हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की लास्ट क्लास, दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स पढ़ने से पहले मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि रूल्स और हमारे जो है वो नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और नेचर ऑफ अकाउंट ब्रॉडली दो तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारा नेचुरल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो। और इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल आप पढ़ चुके हैं, द रियल थिंग्स दैट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जैसे हमने कैश, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो जिसको हम देख छू सकते हैं, दैट कैन बी सीन और टच। और ऐसी भी चीज़ें जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिनके बेनिफिट्स तो हमें मिलते हैं रियल में, लेकिन उनको विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। लेकिन अब हम नॉमिनल की बात करेंगे। नॉमिनल का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे हमने सैलरी पे की, तो एक्चुअल में जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हम क्या पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग कैश। द रियल थिंग वी आर पेइंग इज कैश, लेकिन हमने उसको नाम क्या दिया कि सैलरी का है। इसी तरह से जब हम रेंट पे करेंगे तो भी हम क्या पे करेंगे? कैश पे करेंगे। तो रियल थिंग क्या है? कैश है, लेकिन हमने नाम किसका दिया कि हम क्या पे कर रहे हैं, किस नाम का पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कमीशन मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि हमें कमीशन के नाम का कैश मिल रहा है, तो कैश इज रियल, कमीशन इज नॉमिनल, है ना। जैसे गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीदने को कोई कहेंगे गुड्स आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि स्टॉक आ रहा है ना, सामान आ रहा है, तो रियल है। नहीं, गुड्स जब हम खरीदते हैं तो हम उस अकाउंट को बोलते हैं परचेजेस अकाउंट, ठीक है। जो बचा हुआ है हमारे पास स्टॉक, वो रियल अकाउंट है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो वी आर डूइंग एक्सपेंस, हम खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि हम इनकम जनरेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया था कि सेल ऑफ जो गुड्स से पैसा मिलता है वो हमारी इनकम होती है, वो हमारी रेवेन्यू होती है, और उसको सेल करने के लिए हमने जितना भी खर्च किया है, चाहे आपने गुड्स खरीदे हैं, तो वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपका जो परचेज है, देखो गुड्स खरीदने के लिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं परचेजेस, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में एक्सपेंस का अकाउंट है। और जो गुड्स बेचते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स। सेल्स जो है वो इनकम का अकाउंट है और वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि गुड्स परचेज किए तो सामान आया तो इट इज़ अ रियल थिंग, इट इज़ नॉट अ रियल थिंग। रियल थिंग क्या है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हमारे पास लेफ्ट आउट गुड्स हैं वो हमारा रियल अकाउंट है, वो एक्चुअल में इकोनॉमिक रिसोर्स है हमारा, तो उसको हम रियल अकाउंट कहेंगे। जबकि परचेजेस एंड सेल्स है वो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। समझ आ गया? अब है कि इनके रूल्स क्या है। तो हमें सारे एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस के एग्जांपल एक बार बता देती हूँ। जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे की, इंटरेस्ट पे किया, इनकम के या आपने गुड्स परचेज किए, है ना। इनकम्स के एग्जांपल है सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा कि जो आ रहा है। इन दोनों के लिए आपको स्पेशल जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये रेगुलर होते हैं, और इनका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, हम अवेल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मशीनरी खरीदती हूँ तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर नहीं है ना, उसका बेनिफिट मुझे एक साल के बाद तक मिलेगा। अगर मैं कोई लोन लेती हूँ तो वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी रिसीट है, पैसा मिला है मुझे, है ना। तो बिल्डिंग खरीदना मेरा एक्सपेंडिचर है लेकिन एक्सपेंस नहीं है। ऐसे ही लोन लेना मेरी रिसीट है, मेरी इनकम नहीं है। तो इसके लिए हम एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है, रिसीट और इनकम में, या एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अभी याद रखो कि एक्सपेंसेस और जो इनकम्स होती हैं वो बहुत रेगुलर इंटरवल पे होती है, साल में कम से कम एक बार होती हैं, और इनके बेनिफिट मैक्सिमम हम एक साल में एग्जॉस्ट कर लेते हैं। ओके, क्लियर है? अब हम रूल पढ़ते हैं कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमें क्या करना है? हमें डेबिट करना है, और सारे इनकम एंड गेन्स को हमें क्रेडिट करना है। अब एक एग्जांपल लो कि जैसे मान लो सैलरी पे की, तो सैलरी पे की तो एक तो अकाउंट इफेक्ट हुआ सैलरी का और एक हुआ कैश का। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है सैलरी पेड टू राम, और तुम कहोगे राम और सैलरी दो अकाउंट है। नहीं, यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं? एक सैलरी, पेड है तो कैश, पेड या रिसीव्ड होगा तो कैश या बैंक जरूर होगा, ठीक है। तो सैलरी पेड जो भी है, चाहे मैं इसमें टू राम लिख दूंगी ना, तो भी इस राम का अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस में हम अगर कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं
अगर किसी से कैश में डील कर रहे हैं तो हम पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है और कोई आपसे सामान कैश में लेके जाता है तो आप उसका नाम अपनी खाता बुक में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना, उसी का लिखते हैं ना, कि जो नाम उसी का लिखेंगे कि ये पर्सन उधारी ले गया तो इससे मुझे पैसे वापस लेने हैं। तो मैंने जब पेमेंट कर दी तो मुझे राम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सैलरी पेड, अब इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो सैलरी का और एक कैश का, क्योंकि पेमेंट हुई है तो कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ है। अब कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्या देखते हैं कि इट कम्स इन और गोज आउट। तो कैश क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। और सैलरी पे करना एक आपका क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये सैलरी पे कर रहे हैं, आपकी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपकी ये कॉस्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सैलरी पेड को हम एक्सपेंस बोलेंगे। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में एक्सपेंस का अकाउंट है, और नॉमिनल में एक्सपेंस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। अब यही मैं कहूँ कि सैलरी ₹5,000 आउटस्टैंडिंग टू राम, कि मैंने दिया नहीं है, पेमेंट नहीं की, तो अब की बार कैश का अकाउंट अपीयर नहीं होगा, अब की बार किसका अकाउंट अपीयर होगा, आउटस्टैंडिंग अकाउंट अपीयर होगा। ये मैंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ली है, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब मैं चाहे कोई नाम लिख दूं यहाँ पे श्याम, कि रेंट आउटस्टैंडिंग किसको बाकी है, श्याम को बाकी है। तो क्योंकि पे नहीं हुआ है इसलिए कैश का अकाउंट नहीं आएगा। तो किसका अकाउंट आएगा, जब भी कैश का अकाउंट नहीं आए, पेमेंट ट्रांजेक्शन उधारी में हो, तो हम पर्सनल अकाउंट अपीयर करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट आप कहोगे श्याम का अकाउंट अपीयर करो, नहीं, हमें श्याम का नहीं, हमें आउटस्टैंडिंग रेंट का अकाउंट खोलना है। ब्रैकेट में भले ही श्याम लिख देंगे, बट आप श्याम का अकाउंट नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे, क्योंकि जनरली हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम जो है वो उनके पर्सनल नाम से खुलते हैं, बाकी जो अकाउंट है वो हमारे इस तरह से खुलते हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग के नाम से खुल गए, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और एक कौन सा है, क्योंकि रेंट देना था, एक्रुअल बेसिस, वापस समझा रही हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपने काम तो ले लिया है उस रेंट से जितना भी लेना था, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है। तो क्योंकि आपका रेंट ड्यू है, ड्यू मतलब आप सर्विसेज अवेल कर चुके हैं और आपने वो पैसा देना है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा वेदर पेड और नॉट। तो रेंट आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये आपका एक्सपेंस है क्योंकि आपने सर्विस ले ली, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और वो जो सर्विस हमने ली है उसका गिवर है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहूँ, और ये सर्विसेज का गिवर है, उसने कोई ऐसी चीज़ दी जिसके बदले में हम उसको रेंट दे रहे हैं। और गिवर को क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, समझ आ गया। अब इसी से थोड़ा अलग है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड है तो यानी कि कैश अकाउंट जरूर अपीयर होगा, और रिसीव्ड है यानी कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको डेबिट करेंगे। देखो अकाउंट्स इसलिए आसान है क्योंकि अगर आपको इन तीनों नेचर में से एक भी समझ आ गया ना ढंग से, तो आपकी 50% से ज़्यादा जो एंट्रीज हैं वो सही होंगी होंगी, क्योंकि एक अकाउंट कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा, और एक अकाउंट को अगर आपने डेबिट या क्रेडिट सही कर दिया तो दूसरा अकाउंट अपने आप सही हो जाएगा। तो हमें पता है जब कैश अकाउंट डेबिट होगा तो जो भी दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब दूसरा अकाउंट किसका है, कमीशन का है, और कमीशन भी कौन सा, जो एडवांस में मिल गया, है ना। तो एडवांस में कमीशन मिला हुआ जो है वो हमारा कमीशन अकाउंट नहीं है, इनकम अकाउंट नहीं है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, जिसको मैं दो नाम दे सकती हूँ, एक तो अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी बोल दूँ, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, कुछ भी बोलो। और पर्सनल अकाउंट में हम क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि अब यहाँ पे कहोगे कि कैश आया है हमारे पास, बिल्कुल आया है, तो देने वाला कौन है, देने वाला ये पर्सन है जिससे हमें कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है, तो यानी कि उसको हम क्रेडिट करेंगे। वापस इसका नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम जनरली हम डेटर्स और क्रेडिटर्स का लिखते हैं, हम बाकी के लिए जो एक्सपेंसेस या इनकम्स के लिए हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड जो अकाउंट है वही खोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं कराऊँ तो, कि अगर आपने गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपीज़ के फॉर कैश, तो गुड्स खरीदे हैं तो आपके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, परचेजर्स अकाउंट ओपन होता है,
ठीक है, और एक्सपेंसेस का अकाउंट है तो परचेजेस डेबिट हो गया। और कैश में खरीदे हैं, कैश इज रियल अकाउंट, जब खरीदेंगे कैश में तो कैश हम पे करेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके, ऐसे गुड्स जब मैं सेल करूंगी तो मेरे पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमेशा याद रखो परचेजेस जनरली डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेजेस जो है वो एक्सपेंस का अकाउंट है और सेल्स जो है वो आपकी इनकम का अकाउंट है। और रिटर्न्स में परचेज रिटर्न जो है, मान लो आपने सामान खरीदा और आपको पसंद नहीं आया और आपने वापस भेज दिया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और जो भी दूसरा अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने सामान बेचा था, सेल्स की थी और वो वापस आ गया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप बिल्कुल परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं अपने दिमाग में कि परचेजेस हमेशा डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। और एक्सपेंसेस जो भी हैं अगर आप पे करेंगे, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी आप पे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, वो हमेशा डेबिट होंगी और इनकम्स जो भी मिल रही हैं आपकी वो क्रेडिट होंगी, है ना, क्लियर है। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि एक बार लगे कि यार सैलरी क्यों डेबिट हो रही है, सैलरी तो क्रेडिट होनी चाहिए, सैलरी आप दे रहे हैं तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, इसलिए कैश क्रेडिट होगा, सैलरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सैलरी जब देंगे तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है वो फर्म जो है अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो कर रहा है ऑनर को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि एक्सपेंस करने से या लॉसेस होने से ऑनर की कैपिटल जो है वो कम हो रही है ना, हम ऑनर को लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो डेबिट होती है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस अल्टीमेटली हैज़ टू बी बोर्न बाय द ओनर, इस वजह से सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लॉसेस को डेबिट करते हैं। और जो इनकम्स है वो एक्चुअल में फर्म की नहीं होती, वो जानी होती है किसको, ओनर को जानी होती है, एक तरह से लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम मैं एक बार आपको फ्रीक्वेंटली बता देती हूँ। असेट्स के जितने भी अकाउंट होंगे डेबिट होंगे, लायबिलिटीज़ के जितने भी अकाउंट होंगे क्रेडिट होंगे, एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट होंगे डेबिट होंगे, इनकम्स के जितने भी अकाउंट होंगे क्रेडिट होंगे और कैपिटल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो जब भी आप असेट खरीदते हैं तो डेबिट होगी, असेट बेचते हैं तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटीज़ लेते हैं, एक्वायर करते हैं तो क्रेडिट होगी और लायबिलिटीज़ पे करते हैं तो डेबिट होगी। कैपिटल भी क्योंकि लायबिलिटी हम मानते हैं, इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं, तो कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह चलेगा। कैसे कि जब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और कैपिटल जब डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैसे चलते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एसेट्स की तरह चलते हैं, है ना। एसेट्स की तरह कैसे, क्योंकि वो आपकी जैसे मान लो बिल्डिंग आपने खरीदी तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, है ना। तो आपने सैलरी पे की तो सैलरी को डेबिट करेंगे। तो जो भी आप खरीदते या पे करते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए खरीदते या पे कर रहे हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं और जो कैश जा रहा है उनको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, आपका एक्सपेंसेस और जो आपके इनकम्स हैं, इनको हम एक क्लास में करेंगे। ये जो भी आपको मैंने अप्रोच बताई है, जो रूल्स बताए हैं, इनको 3 गोल्डन रूल्स बोला जाता है, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम्स देखते हैं, वो मैं आपको कराऊंगी। तो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें आप इन 3 रूल्स को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। 3 नेचर ऑफ अकाउंट करते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। और इन तीनों में हमने क्या किया, ब्रॉडली हमने इसको दो किया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।